नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं जो हम लोग की कहानी चल रही थी दुल्हन ही असली दहेज है कि एक नए भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जाकर के आप लोग ज़रूर देखें। और यह कहानी का आखिरी भाग है तो आप लोग इस कहानी के आखिरी भाग को ज़रूर पूरा सुनिएगा। और आप लोग पहले वाले भाग को ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कैसे होती, कहानी के कैरेक्टर कौन कौन से हैं। और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को कहानी का लास्ट भाग कैसा लगा। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आयुषी को जिस घर में वह नौकरी करती थी उस मालकिन से उसे सपोर्ट मिला तो वह अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आगे बढ़ती है। और फिर वह अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और साथ में अपने केयर टेकर वाली नौकरी भी करती है। और फिर इस तरह से वह नौकरी और पढ़ाई दोनों को मैनेज करते करते धीरे धीरे 2 साल हो जाते हैं। और फिर 2 साल के बाद आयुषी फिर पीसीएस ऑफिसर बन जाती है और फिर वह अपनी नौकरी भी करने लगती है। और एक दिन अचानक से उसके पति को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने किसी से लोन लिया था और वह उनका कर्ज नहीं चुका रहा था। तब यह सारा मामला आयुषी के पास जाता है और जब आनंद ने आयुषी को देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि क्या वह यही आयुषी है जिस पर वह जुल्म करता था। और उसे देखकर आनंद बहुत शर्मिंदा होता है और खुद को जब देखा है तब आयुषी ने उसे बस देखा और इग्नोर मार दिया क्योंकि अब आयुषी उन सारे रिश्तों को छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। और फिर आनंद को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया था और उसके बाद वह आयुषी से माफ़ी भी मांगता है। पर आयुषी ने एक इंसानियत होने के नाते माफ़ तो कर दिया था, लेकिन वह जिस जुल्म को करने के बाद जेल में आया था उसकी सज़ा उसने ज़रूर दिलवाई थी। और फिर उसके कुछ दिन के बाद आयुषी अपने घर वापस जाती है अपने मम्मी पापा के पास और उनको और अपनी छोटी बहन पूजा को भी अपने घर पर ले आती है। और फिर सब लोग साथ में अपना जीवन यापन करने लगते हैं। बस यह था हमारी कहानी का आखिरी भाग और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और यह कहानी कुछ भागों में है तो आप लोग इस कहानी के सारे भागों को ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द इसी चैनल पे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और बहुत बहुत शुक्रिया भी।